अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। और ज़ुहूर नूर यसदानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इश्क़ की जान सुन्नियत की पहचान, यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए जी लगाकर सबसे पहले अपने नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करें। पढ़े मेरे साथ मिलकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाई के मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी कि जिन्होंने मस्तान शाह बाबा की उर्स की तकरीब करने के लिए बड़ी मेहनतें जद्दोजहद और काविशें की हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। मौज़ूए सुखन कुरान की 2 आयतों को बनाया है। कितनी आयतों को बोलिए, जोर से बोलिए, 2 आयतों को। मैं इन सामने खड़े होने वाले अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर सुनना चाहते हैं तो बैठ जाएं, वरना आप भी चले जाएं। हमें आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली कर दीजिए पिंडाल और औरतों के करीब से हट जाइए वहां से। न जाने हमारी कौम को हो क्या गया है। आज ये 18, 19, 20, 25 साल के नौजवान कि जिनके लिए तो इस्लाम में वो जगह है कि अगर ये मेहनत कर दें तो अल्लाह ताला इनको बेपनाह मर्तबा अता फरमाता है। लेकिन लखीमपुर के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, हमारी कौम के ये नौजवान जो मस्जिद में देखो तो मस्जिद में नजर नहीं आते, और जलसों में भी अगर आते हैं तो जलसे को सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़ेब व ज़ीनत को देखने के लिए। जी सही है, हक है। 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनिए, बात अच्छी लगे तो सुनिएगा, वरना आपकी मर्जी। जो लोग खड़े हैं खुदा के वास्ते बैठ जाएं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी निगाहें आप तक नहीं पहुंच रही तो ये बात काफी हद तक अगर से सही है, लेकिन याद रखो कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सही है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। मेरे रसूल जानते हैं कि कौन मेरा दीवाना मोहब्बत से सुन रहा है और कौन सिर्फ जलसा देखने के लिए आया है। आज के इस 18-20 साल के नौजवान को देखो, यहाँ से रोड तक दुकान पे पान की ये नजर आएगा, मिल्लत के नौजवानों चाय की दुकान पे ये नजर आएगा, और रोड के किनारे खड़े होकर के दूसरों की बहू बेटियों को तकता हुआ ये नजर आएगा। लखीमपुर के खुश अकीदा सुन्नी भाई जरा सुन, आज ये तेरी जिंदगी है, लेकिन आज से 1400 साल पहले की तरफ जरा पलट के तो देख, वो जिंदगी के जिस जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में लोगों को वो दर्से हयात दिया है। आज तू समझता है कि इस्लाम बड़ी आसानी से तुझ तक पहुंच गया, बड़े सुकून से तुझ तक पहुंच गया, लेकिन क्या तू जानता नहीं है इस इस्लाम को तुझ तक पहुंचाने के लिए बदर में अल्लाह के नबी के सहाबा ने अपनी शहादत पेश की है, कभी खंदक में, कभी हुनैन में, और एक जंग तो इस्लाम की नजर में वो भी गुजरी है कि जिस जंग में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 700 हुफ़ाज़े किराम ने अपनी शहादत को पेश किया है। लेकिन आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, उस नबी को मानने वाले
और उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब को मानने वाले और अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले इन लोगों की जरा जिंदगी देखो। ये सर पे टोपी कभी रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन इनके हाथ में मोबाइल लेकर के आप देखो, मस्जिद के सामने ये नजर आते हैं। मिल्लत के नौजवानों चाय की दुकान पे खड़े होकर के इस्लाम की मजाक बनाते ये नजर आते हैं। और आलम तो ये है कि इमाम की मजाक ये बनाए, आलिम की मजाक ये बनाए। इन्हें जमाने का ये पता नहीं कि आज जमाना इस्लाम के खिलाफ कैसी चाल चल रहा है। इन्हें ये मालूम नहीं कि पूरी दुनिया आज इस्लाम की कल्चर के मुखालिफ है, इस्लाम की तहजीब की मुखालिफ है, इस्लाम की तमद्दुन की मुखालिफ है। आज पूरी दुनिया ऐ मुसलमानों तुम्हारे नबी की मुखालफत कर रही है, तुम्हारे दीन की मुखालफत कर रही है। और क्या आप तुम जानते नहीं हो, आज से 3, 4, 5 दिन पहले आप ही के करीब लखनऊ की धरती पर एक पागल कुत्ता बोलता है। तो क्या बोलता है? उस किताब के बारे में बोलता है कि दुनिया में उससे बेहतर कोई किताब नहीं, उसके मर्तबे वाली कोई किताब नहीं, उस जैसी अजमत वाली कोई किताब नहीं, जिसको कुरान कहा जाता है, जिसको अल्लाह की किताब कहा जाता है। उस किताब का आलम तो ये है कि हर हर्फ कुरान का सच्चा है, लफ्ज लफ्ज कुरान का सच्चा है, ज़ेरो ज़बर कुरान का सच्चा है। मिल्लत के नौजवानों जुमला जुमला कुरान का सच्चा है, आयत आयत कुरान की सच्ची है। इसलिए कि कुरान का राइटर, कुरान का लिखने वाला ये कोई दुनिया का राइटर नहीं है, कुरान देने वाला ये कोई दुनिया का इंसान नहीं है। कुरान अगर दिया है तो रब ने कुरान दिया है, रब ने कुरान अता फरमाया है। और इसी कुरान के ताल्लुक से एक शायर तो यहाँ तक कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग ऐसे आए, मैं उलमा से माजरत के साथ थोड़ी मेरी हौसला अफजाई करें। न जाने कितने लोग यहाँ आए। आज हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, लेकिन हम अखबार को पढ़ना नहीं जानते। मेरे न कितने भाई खेत में काम करने वाले आए होंगे, न जाने कितने लोग मजदूरियां करने वाले आए होंगे, जो सुबह को अपने घर से निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, जिन्हें दुनिया की ये पता नहीं कि दिल्ली में हो क्या रहा है, लखनऊ में हो क्या रहा है, बनारस में हो क्या रहा है। लोगों तुम्हें ये फिक्र नहीं ना इसके बारे में मालूमात है। लेकिन पूछिए उलमा इकराम से, आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले आप ही के करीब लखनऊ की धरती का एक कुत्ता खड़ा होता है, लखनऊ की धरती का एक नालायक इंसान खड़ा होता है, जिसका ना ही तो कल इस्लाम से कोई वास्ता था, ना आज इस्लाम से कोई वास्ता है। और वो खड़े होकर के तुम्हारे बाप की तौहीन नहीं करता, तुम्हारी माँ की तौहीन नहीं करता, मेरे बाप की तौहीन नहीं करता, मेरे मिल्लत के नौजवानों मेरे गांव की तौहीन नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं मुरादाबाद का रहने वाला नहीं हूँ, वो ये नहीं कहता है कि आप लखीमपुर के रहने वाले नहीं हो। मिल्लत के नौजवानों, और एक बात याद रखो, अपने सीने पे हाथ रख के सुनते चले जाओ। मुसलमानों का आलम तो ये है कि अगर कोई हमारे बाप की तौहीन करे तो एक मर्तबा को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी माँ की तौहीन करे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे गांव की तौहीन करे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई खानदान की हमारे तौहीन करे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जालिम हमारे नबी की तौहीन करे, अगर कोई जालिम हमारे दीन की तौहीन करे, अगर कोई जालिम हमारे नबी पर नाज़िल होने वाली कुरान को झूठा कहे या कुरान की तौहीन करे, तो ये मुसलमान का बच्चा, मुसलमान का बूढ़ा, मुसलमान का जवान ये कहता नजर आएगा कि हम जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा। मिल्लत के नौजवानों, दिल में आग लगती है, आग लगती है दिल में आग, इसलिए कि हमारे तेवर बहुत नरम पड़ गए, नरम।
हमारे मकान के करीब कोई नबी की गुस्ताखी करके चला जाता है, हमारे कान में जू नहीं रेंगती। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, फिर तकरीर करूंगा। आज तेरी जिंदगी है, तेरे लिए नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तुझे परवाह नहीं, कुरान की कोई गुस्ताखी करे तुझे परवाह नहीं, कुरान की कोई तोहीन करे तुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मस्तान साहब बाबा के उर्स में आने वाले खुश अकीदा सुन्नी भाई, आज से 1400 साल पहले जरा पलट जा, ये मक्का की धरती है, नबी के कौनैन का एक सहाबी है, उम्र कोई 18-20 साल नहीं बल्कि 12 साल का मेरे मुस्तफा का सहाबी, नाम जुबैर बिन अवाम है। मक्का की तिलमिलाती हुई धूप में अपने घर से निकला है, कोई खाली हाथ नहीं निकला बल्कि 12 साल का ये नबी का दीवाना अपने हाथ में छोटी सी तलवार लेके निकल गया और जंगल की तरफ जैसे कि निकला है, माथे पे पसीना है और माथे का पसीने ने मिल्लत के नौजवानों इसके दामनों गरेबान को तर कर दिया। जब इसने देखा पीछे मुड़ के तो इसको क्या नजर आया कि पीछे से कोई इंसान आ रहा है, पीछे से कोई इंसान जूझू आने वाला करीब आया। इसके दिल की दुनिया बदल गई, ये मचल उठा, इसलिए कि पीछे से आने वाला कोई और नहीं था, पीछे से आने वाला वही है कि जिसको जाने बहारा कहा जाता है, जिसको रसूल कहा जाता है, जिसको नबी कहा जाता है, जिसको पैगंबर कहा जाता है, जिसको इमामुल अंबिया कहा जाता है। जब नबी के सहाबी ने नबी के कौनैन के चेहरे को देखा तो मचल गया और मचल के कहने लगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तुम्हारे मेरे नबी ने अपने दीवाने के सलाम का जवाब दिया है और जवाब जैसे कि दिया है तो नबी इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे दीवाने, तू अपने हाथ में छोटी सी तलवार लेकर के कहां जा रहा है? तो कान खोल के सुने, नाते पाक सुन करके जलसा छोड़ के जाने वाले, होटल के सामने खड़े होकर के उलमा की बात ना सुनने वाले, मस्जिद के सामने खड़े होकर के ये गाना सुनने वाले, अपने माँ बाप को गालियां देने वाले, कुरान का पासो लिहाज ना करने वाले, नबी के कौनैन की मोहब्बत को सीने में ना बसाने वाले सुने। वो नौजवान कहता है, आका मैं अपनी छोटी सी तलवार लेकर के अपने घर से इसलिए निकल गया कि मैंने सुना था कि मक्का में आपको किसी ने पकड़ लिया है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि आपको किसी ने पकड़ लिया है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तलवार लेकर के आपको बचाने निकल आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेके मैं तलवार लेके आपको बचाने निकल आया हूँ। अब मेरे मुस्तफा फरमाते, दीवाने अब तो मुझको किसी ने पकड़ा नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे सामने। नबी का दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह, हाँ आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आप मेरे सामने हैं। नबी के कौनैन ने इम्तिहान लिया और इम्तिहान लेते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवाने सुन और मुझे बता कि अगर मुझको कोई पकड़ लेता तो तू क्या करता? तो नबी का दीवाना मचल गया, नबी का मस्ताना मचल गया, मुस्तफा का आशिक मचल गया, नबी का कलमा पढ़ने वाला मचल गया और मचल के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर मक्का की धरती पर आपको कोई पकड़ लेता तो ये आपका 12 साल का दीवाना अपनी छोटी सी तलवार लेकर के मक्का की गलियों में निकल जाता और जो आपका गुस्ताख मिलता उसकी गर्दन को उसके तन से अलग कर देता, तन से अलग कर देता। इतना सुनना था, तुम्हारा नबी मुस्कुराया, तुम्हारा नबी खुश हुआ और अपने गले की चादर उतार के तुम्हारे पैगंबर ने अपने दीवाने के गले में डाल दी और जैसे कि चादर डाली है, रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को भेज दिया, जिब्रील जाओ, चले जाओ मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और महबूब से जाके कह दो कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके दीवाने से इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब कयामत तक इस्लाम के लिए जो भी तलवार उठाएगा उसका सवाब आपके दीवाने को मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके दीवाने को, मेरे भाई, चाय के होटलों पे बैठने वालों, जलसा छोड़ के जाने वालों,
थोड़ी शर्मो हया अपने अंदर रखो। यहाँ किसी दुनियादार का जिक्र नहीं है, यहाँ मेरे मुस्तफा का जिक्र है, यहाँ पैगंबर का जिक्र है। एक मर्तबा अपने हाथों को उठा करके जोर से सुभान अल्लाह बोल करके उन जाने वालों को बता दो कि तुम तो जलसा छोड़ के चले गए हो अपने माल के लिए, और हम जलसा सुन रहे हैं आमना के लाल के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल के लिए। अब सुनिए यहां से मेरी तकरीर बहुत संजीदगी के साथ। हमारे नबी का नाम क्या है? बोलो भाई। अरे याद है, याद है? गांव का नाम आपके अपने, अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, सबका, लेकिन नबी का नाम नहीं याद है। जोर से बोलो, हमारे नबी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बोलो क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर की खबर रखना ही अक्लमंदी नहीं है। खबर रखो अपने कुर्बो जवार की भी, खबर रखो अपने इलाके की, और खबर रखो अपने दीन की। नौजवानों, आपको तो यही खबर रहती है कि किसने IPL में कितने रन मार दिए, सही 2020 कौन जीता, टेस्ट मैच कौन जीता, यही खबर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तुम्हारे मेरे नबी जो दीन लेकर के आए, उस दीन का नाम बोलो भाई, जोर से बोलो, जिसको याद है क्या नाम है, इस्लाम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हाथ उठा के बताओ किस किस को दीन का नाम मालूम है। इस्लाम। आज मैं तकरीर करूंगा भी, याद भी कराऊंगा, है ना। बहुत अहम गुफ्तगू करने वाला हूं। मेरी माँ और बहनें खामोश रहे, सुने आप भी। यहाँ फी की कमी है कि जो आपके बेटे नचनिया बनते हैं। सही है। ये आप ही की कमी है कि जो आपके बेटे चौराहों पे खड़े होकर के गालियां देते, आप ही की। मोहब्बत के साथ समात करें। और ये नबी जिस किताब को लेकर के आए, उस किताब का नाम कुरान। क्या बोलो, क्या बोलो, जोर से बोलो। ए मेरे लाल बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे पीछे वाले भैया बैठ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रब आपके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। कोई भी खड़ा ना रहे, कोई भी खड़ा नहीं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब एक शांति का सुकून का माहौल बना ले। तो जिस किताब को नबी लेके आए, उस किताब का नाम जोर से बोलो, कुरान। और कुरान क्या नबी एक मर्तबा लेके आ गए, या अल्लाह ने नबी पे एक मर्तबा नाजिल फरमा दिया? पूछिए उलमा इकराम से, पूछिए उलमा इकराम से, आइम्मा इकराम से। कुरान एक मर्तबा नबी पे नाजिल नहीं हुआ, बल्कि जरूरत के मुताबिक वक्तन फवक्तन, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, बल्कि मुकम्मल ये कुरान अल्लाह ने अपने नबी को 23 साल की मुद्दत में अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। बोलो कितने साल की मुद्दत में? 23 साल की मुद्दत। कितनी बोलो? 23 साल की मुद्दत में। अब जरा सुनो, जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, अलैहि वसल्लम। और जिसने कुरान नाजिल किया उसका नाम अल्लाह। क्या बोलो? उसका नाम अल्लाह। बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहे हूं, अहम गुफ्तगू, और जो 3, 4, 5 दिन से बड़ा हसास मौजू चल रहा है, हसास मौजू, उस मौजू के ताल्लुक से जिस पे कुरान नाजिल हुआ नाम मोहम्मद, और जिसने कुरान नाजिल किया उसका नाम अल्लाह। न लेने वाले का कोई जवाब और न उतारने वाले का कोई जवाब, बेशक, सुभान अल्लाह। ना उतारने वाले का कोई जवाब और न जिस पे उतरा है उसका कोई जवाब। आप कहेंगे मौलाना ये उतारने वाले का जवाब कैसे नहीं? मैं कहूंगा जमीन का मालिक है जिसने कुरान को उतारा,
आसमान का मालिक है जिसने कुरान को उतारा, वो सच्चा है जिसने कुरान को उतारा, वो सादिक है जिसने कुरान को उतारा, वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है जिसने कुरान को उतारा। अगर अभी चाहे तो जमीन को पलट सकता है, अभी चाहे तो आसमान को जमीन बना सकता है। जिसने कुरान को उतारा, हमें रोजी वही देता है, जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। जिसने कुरान को उतारा, माँ के पेट में बच्चे की सूरत वही बनाता है। जिसने कुरान को उतारा, आलिम वही बनाता है। जिसने कुरान को उतारा, फरिश्तों को उसी ने बनाया, हमारे नबी को उसी ने बनाया, शम्सो कमर को उसी ने बनाया। मिल्लत के नौजवानों, मुझे कह लेने दो कि जिसने कुरान को उतारा उससे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। अब मुझे बताओ कि जिससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, जिससे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं, क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि उससे मुकाबला कर सके? क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि उससे जंग कर सके? क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि उससे लड़ाई कर सके? क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि जो चीज उसने अता फरमाई है उसको कोई झूठा कह सके, उसको कोई गलत कह सके? बच्चा बच्चा कहेगा, जवान कहेगा, लखीमपुर के जलसे में आने वाला हमारा होनहार मुसलमान कहेगा, मौलाना हमारा आलम तो ये है, हम नबी को भी सच्चा मानते हैं, नबी के खुदा को भी सच्चा मानते हैं, और जिसने वो कुरान अता फरमाया, उतरने वाला कुरान भी सच्चा है। हमें ना नबी का जवाब, ना खुदा का जवाब, ना कुरान का जवाब। मिल्लत के नौजवानों, जब खुदा का भी कोई जवाब नहीं, कुरान का भी कोई जवाब नहीं, नबी का भी कोई जवाब नहीं, तो मुझे बताओ क्या कुरान के अंदर कोई आदमी ये कहे कि कुरान की 2 आयतों को निकाल दो, 3 आयतों को निकाल दो, 4 आयतों को निकाल दो, 5 या 20 या 26 आयतों को निकाल दो, तो अपने सीने पे हाथ रख के बताना, क्या कोई सरफिरा, क्या कोई अकल का अंधा, क्या कोई नालायक, क्या कोई खरसिफत कुरान की 10 आयतों को निकाल सकता है, उसकी 10 सूरतों को निकाल सकता है? तो लखीमपुर का बच्चा बच्चा कहेगा, मौलाना तुम 2 आयत की बात करते हो, तुम 20 आयत की बात करते हो, तुम 26 आयत की बात करते हो। कुरान का आलम तो ये है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लखीमपुर वालों, लखनऊ का एक सरफिरा है जी, मरदूद, नालायक। मैं तो समझता हूं कि उसको खुद अपने बाप और माँ का शायद पता नहीं होगा। अरे बोलो, सही है, बोलो, नहीं पता होगा, लेकिन जहन में कीड़ा का कुलबुलाता है, कभी कभी काटता है, कभी वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बोलता है, कभी मदरसे में आतंकवाद के ताल्लुक से बोलता है। वो मरदूद नालायक अभी 3, 4, 5 दिन पहले एक इशू और छोड़ा उसने। क्या इशू छोड़ा उसने? सुनिए और मेरी तकरीर को याद करके जाइए, बताइए। उसने एक इशू छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट में ये रेड दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में ये रेड क्या दाखिल की कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। नाउज़ुबिल्लाह। बोलो, कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। मुझे बताओ लखीमपुर वालों, क्या ऐसे कुत्ते की भौंकने वाली बात सुनना पसंद करोगे? नहीं, अरे बोलो, करोगे? क्या इससे सालिम की बात सुनोगे? हाथ उठा के बोलो, नहीं सुनेंगे। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन कुरान की अजमत पर कोई हर्फ आए, हम ये बर्दाश्त, बोलो, हम ये बर्दाश्त। उलमा की भी खुसूस तवज्जो चाहूंगा। तो 26 आयतें रेड दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसने रीजन क्या बताया 26 आयतों को निकालने का? रीजन, मकसद। ए नौजवान सुन बैठ जा, ए मेरे लाल, मैं कोई शेख चिल्ली के चुटकुले सुनाने नहीं आया हूं।
जी हक है। और ना ही मैं अपनी तकरीरों में ये करता हूं। एक दौर गुजर गया, लोग स्टेजों पे आते हैं कि चुटकुलाबाजियां करते, चुटकुला सोचते जितना ज्यादा हंसा दिया जलसा कामयाब। लेकिन सुन मेरे भाई सुन, कुरान का 10वां पारा खोल, अल्लाह करीम फरमाता है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। तन्हाई में आंसुओं को बहा दिया करो, मस्जिद में आंसुओं को बहा दिया करो, अपने घर में आंसुओं को बहा दिया करो। अल्लाह करीम फरमाता है युहिब्बु रब्बुल इज्जति जल्ला जलालुहु मिन इबादिही सलास खिसालिम बज़लुल इस्तिताअ वल बुकाउ इंदन नदामा वस्सब्रु इंदल फाका। तुम्हारा मेरा रब कहता है मुझे अपने बंदों की 3 आदतें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। कौन कौन सी? तो रब फरमाता है खिसालिम बज़लुल इस्तिताअ, अपना ताकतवर माल अल्लाह की राह में खर्च करना, और दूसरा फाके पे सब्र कर लेना, और तीसरा अल्लाह करीम फरमाता है जब मेरा बंदा कोई गुनाह कर लेता है, कोई सियाकारी कर लेता है, कोई बदकारी कर लेता है, और जब मेरे बंदे को गुनाह का एहसास हो जाता है और वो बंदा मस्जिद में आकर के या रात में अपने घर में अपने आंसुओं को बहा करके मेरी बारगाह में तौबा कर लेता है, तो मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता हूँ। तौबा को हंसते हो आप लोग, हंसते हो, जलसों में हंसते हो, मस्जिदों में हंसते हो, मदरसों में हंसते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू बेटी निकल गई तब तुम हंसते हो। वो सालिम वसीम रज़वी कहता है कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। रीजन वजह कहता है कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद की तालीम देती हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कौन कहता है? कौन? जिसका नाम मुसलमानों की तरह बज़ाहिर, लेकिन वो वसीम नहीं, वो रजील है, रजील। इसलिए कि जो वसीम हकीकी माना में होगा वो कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता। वो कहता है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं आतंकवाद की तालीम दी जाती है। मदरसों में ये आयतें पढ़ी जाती हैं तो मदरसों से आतंकवाद निकलते हैं। उसने 1 साल पहले ये भी कहा था ये मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, आतंकवाद के अड्डे। मुसलमानों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे मालूम करना चाहता हूँ, अल्लाह ने अक्ल आपको अता फरमाई है, शऊर आपको अता फरमाया है, फिक्र आपको अता फरमाया है। क्या मुझे बताओ ये इस्लाम की मिल्लत के नौजवानों ये कुरान क्या आतंकवाद की तालीम देता है, कुरान क्या टेररिज्म की तालीम देता है? तो बच्चा कहेगा नहीं, अगर कुरान आतंकवाद की तालीम देता, कुरान बारूद की तालीम देता, कुरान तलवार की तालीम देता तो मिल्लत के नौजवानों इस्लाम की तारीख में तलवारें ही तलवारें होती, इस्लाम की तारीख में लड़ाई ही लड़ाई होती। लेकिन इस्लाम की तारीख तो ऐसी है कि इस्लाम के मानने वालों ने, न इस्लाम के फॉलोवर ने, न इस्लाम के कलमा पढ़ाने वाले ने कभी आतंकवाद की तालीम दी है, बल्कि तुम्हारे पैगंबर ने तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसने तो आतंकवाद को खत्म किया है, उसने तो आतंकवाद को मिटाया है। आप कहोगे मौलाना कौन कौन सा आतंकवाद मिटाया कि हमारे नबी ने? तो जरा सुनते जाइएगा। जात पात का आतंकवाद तुम्हारे नबी ने मिटा दिया है, काले गोरे का आतंकवाद तुम्हारे नबी ने मिटा दिया है, छोटे बड़े का आतंकवाद तुम्हारे नबी ने मिटा दिया है, गरीब अमीर का आतंकवाद तुम्हारे नबी ने मिटा दिया है, जालिम मजलूम का आतंकवाद तुम्हारे नबी ने मिटा दिया है। और तुम्हारे नबी ने इसी कुरान का सहारा लेकर के आज से 1400 साल पहले अगर तालीम दी है तो मक्का की धरती पे खड़े होकर के तुम्हारे नबी ने यह कहा है कभी किसी से जात की बुनियाद पर लड़ाई मत करो, कभी किसी से मिल्लत के नौजवानों दौलत की बुनियाद पर लड़ाई मत करो, कभी किसी गरीब को मत सताओ, कभी किसी बेवा को मत तड़पाओ, कभी किसी मजलूम को दुख मत दो। मिल्लत के नौजवानों नबी फरमाते हैं तुम भाई का साथ दिया करो। नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी है तो उस गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी भलाई का बर्ताव किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप के कदमों को चूम लिया करो,
नबी फरमाते हैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। नबी फरमाते हैं कभी किसी को सताना मत, कभी किसी को तड़पाना मत, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी शराब मत पीना, कभी जुआ मत खेलना, कभी किसी की बहू बेटी पे गलत निगाह मत डालना। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने जो तुमको अखलाक दिया है, मैंने जो तुमको तरीका दिया है, उस तरीके पे अमल करते चले जाना। और 1400 साल से लेकर के अब तक जो तालीम तुम्हारे नबी ने की है, वही तालीम कुरान दे रहा है, वही तालीम अल्लाह की किताब दे रही है। मिल्लत के नौजवानों, आप कुरान का एक एक सफा खोल के देखो, कुरान की एक एक आयत खोल के देखो, आप कुरान की किसी आयत में ये नहीं पाएंगे कि कुरान ने कभी किसी मजलूम को सताने की तालीम दी हो, कुरान ने कभी किसी बेवा को तड़पाने की तालीम दी हो। कुरान में ये नहीं पाएंगे कि कुरान ने कभी शराब की तालीम दी हो, कुरान ने कभी जुआ खेलने की तालीम दी हो। मिल्लत के नौजवानों, रब की नाज़िल करदा किताब, मोहम्मद पे नाज़िल की हुई किताब, और ये कुरान जो किताब है इसने हमेशा तालीम दी है तो आतंकवाद को बढ़ाने की नहीं, बल्कि आतंकवाद को मिटाने की तालीम दी है, आतंकवाद को मिटाने की। आओ मैं आपको बता दूं, सुनो जरा सीने पे हाथ रख के सुनो तो सही। अगर कुरान का सही तरीके से मुताला करो तो पता लगेगा क्या है कुरान, क्या है कुरान की अजमत। ना कि तो कुरान नाजिल जिसने किया है उसने कुरान में कभी आतंकवाद की तालीम दी, और ना जिस पे नाजिल हुआ है उसने कभी आतंकवाद की तालीम दी। क्या आप जानते नहीं हो, मेरे नबी ने जब दावत तबलीग का सिलसिला शुरू किया, सिलसिला मेरे भाई लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे, आते रहे, आते रहे। नबी का एक चाचा था, नाम था अमीर हमजा। क्या बोलो, जोर से बोलो, अमीर हमजा नबी के चाचा। अभी मुस्तफा पे कलमा नहीं पड़ा था, घर के हैं, घर के। अगर नबी चाहते तो गिरेबान पकड़ के कह सकता अमीर हमजा कलमा पढ़ लो, कलमा। लेकिन तुम्हारे पैगंबर ने जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम्हारा पैगंबर एक रास्ते से निकल रहा है कि इतने में सबसे बड़ा दहशतगर्द मक्का का नाम अबू जहल नबी के सामने आया, तुम्हारे पैगंबर के, तुम्हारे रसूल के, और सामने आकर के कहने लगा मोहम्मद मैंने तुम जैसा बदसूरत नहीं देखा, तुम जालिम हो माज़अल्लाह। नबी की शान में गालियां देता रहा, गुस्ताखियां करता रहा मुस्तफा की शान में, और आया है कि यहां तक के नबी के कौनैन को कोई वजनी चीज भी उठाकर मारी। मुस्तफा का चेहरा लहूलुहान। नबी के चाचा अमीर हमजा गए शिकार खेलने के लिए, शिकार पे। घर में मुस्तफा के साथ कोई और नहीं, अमीर हमजा की एक बांदी अपने घर की चौखट से खड़ी होकर देख रही है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अबू जहल गालियां दे रहा है, अबू जहल मार रहा है, अबू जहल बुरा भला कह रहा है। घर के अंदर गई, मुस्तफा अपने घर चले गए। कि इतने में अमीर हमजा आए, और आने के बाद कहा लाओ मुझे पानी तो लाओ। वो लोंडी निकल के आई और आकर के कहने लगी अमीर हमजा तुम पानी मांगते हो, तुम पानी का सवाल कर रहे हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने मारा है, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने गालियां दी है, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने बुरा भला कहा है। ऐ लोगों, वो जो कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, कुरान आतंकवाद की तालीम देता है, ये वो शख्सियत है जिस पे कुरान नाजिल हुआ। अमीर हमजा को गुस्सा आया और अपने मियान से तलवार निकाली, अबू जहल को तलाश करने लगा। जैसे कि अबू जहल को तलाश करने के लिए अपने मकान की दहलीज से कदम निकाला है, तो इसने क्या देखा कि अबू जहल अपने साथियों के बीच में बैठ के कह रहा है आज मैंने मोहम्मद को गालियां दी हैं, आज मोहम्मद को मैंने मारा है, आज मोहम्मद को मैंने बुरा कहा है। इधर तो अबू जहल नबी के कौनैन को अपने साथियों में बुरा भला कह रहा है, उधर अमीर हमजा आए, अपनी तलवार या अपनी कमान को लिया, अबू जहल के मुंह पे मारा। अबू जहल नीचे तड़पता नजर आ रहा है, और मार करके नबी के कौनैन की बारगाह में अमीर हमजा पहुंच गए। और जैसे कि नबी की बारगाह में अमीर हमजा पहुंचे हैं, अमीर हमजा कहते हैं कि
मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा, अपने भतीजे को देखा कि जख्म खाए बैठे हुए हैं, गालियां खाए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथी कह रहे हैं। अबू बकर कहते आका इनके खिलाफ दुआ कर दीजिए, उमर कहते आका दुआ कर दीजिए, उस्मान कहते आका इनके खिलाफ दुआ कर दीजिए। अगर आप दुआ कर देंगे उतबा बर्बाद हो जाएगा, शैबा बर्बाद हो जाएगा, अबू जहल बर्बाद हो जाएगा, मक्का के काफिर बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया है और उठाने के बाद अभी लब खुलने की वाले थे कि अबू बकर सोचने लगे आज नबी उतबा के खिलाफ दुआ करेंगे, अबू जहल के खिलाफ दुआ करेंगे, शैबा के खिलाफ दुआ करेंगे, मक्का के कुफार के खिलाफ दुआ करेंगे। लेकिन ऐ लोगों, तुम्हारे नबी ने जब अपने हाथों को उठाया है तो उतबा के खिलाफ दुआ नहीं की, शैबा के खिलाफ दुआ नहीं की, अबू जहल के खिलाफ दुआ नहीं की, बल्कि तुम्हारे नबी ने कहा ए मौला तबारक व तआला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे। इतने में अमीर हमजा आ गए और आने के बाद कहते भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आया हूँ। उस वक्त मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था। आका ने कहा था ए मेरे चचा, मुझको बदला लेने में मजा नहीं आता, मुझको बदला लेने में खुशी नहीं है। अगर मुझे खुशी है तो इस बात में खुशी है कि तुम मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान साहब क़िबला उसे मुक़द्दस, मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, ये वसीम रस्ती मरदूत कहता है कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। पूरे भारत में मुसलमान एक कल्क में, एक रंज में मुब्तला है। पूरे भारत में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई में हो रहा है एहतजाज, दिल्ली में हो रहा है एहतजाज। मिल्लत के नौजवानों, ये वो की किताब है, हम उस जालिम को बताना चाहते हैं, उस मरदूत को बताना चाहते हैं ये तौरात नहीं है, ये ज़बूर नहीं है, ये इंजील नहीं है, ये दुनिया के दूसरे धर्म की कोई किताब नहीं है कि जिस किताब को अपनी मर्जी के मुताबिक घटा भी लिया जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ा भी लिया जाए। लेकिन ये किताब वो है कि जिस किताब के ताल्लुक से नाजिल करते हुए तुम्हारे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुराना व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान को नाजिल करने वाले और हम ही कुरान की, बोलो भाई, कुरान की हिफाजत करने वाले। तो जब अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाला है, मालिक कुरान की हिफाजत करने वाला है, तो दुनिया के किसी गद्दार की जुल्म से कुरान मिल्लत के नौजवानों ना मिटा था, ना मिटेगा। और ये कुरान तो वो किताब है, अल्लाह ने इसको वो मर्तबा अता फरमाया है, वो वकार अता फरमाया है कि दुनिया की दूसरी किताबें पढ़ो तो दूसरी किताबों का आलम यह है कि न उस किताब को देखने में सवाब है, न उस किताब को छूने में सवाब है, न उस किताब को पढ़ने में सवाब है। लेकिन जैसे कि तुम ताक में रखे हुए कुरान को देखोगे, घर में कुरान को देखोगे, मस्जिद में कुरान को देखोगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान वो किताब है कि जिसको देखो तब सवाब मिले, जिसको मोहब्बत से वुजू करके छू लो तब सवाब मिले, और अगर बैठ करके खड़े होकर पढ़ लो तब भी अल्लाह कुरान में सवाब अता फरमाए। और इतना सवाब अगर एक हर्फ पढ़ो तो अल्लाह 10 ने किया अता फरमाए, 2 पढ़ो तो 20 अता फरमाए, 3 पढ़ो तो 30 अता फरमाए। और आलम तो ये है कि जो कुरान को पढ़ना नहीं जानता, जो कुरान को सीखा नहीं है, जो कुरान के हर्फ को नहीं जानता है, जो कुरान को पढ़ना नहीं जानता है, वो भी अगर वुजू करके कुरान पे उंगली रख के कुरान की लाइनों पे उंगली फेरता चला जाए और ये कहता चला जाए कि मौला मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना जानता हूँ ये तेरा कलाम है, जो लिखा के तूने सच लिखा है, तो लिखा है तूने सच लिखा है। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, बावजूद मुसलमान के ये कहने से अल्लाह उसको नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह उसको नेकियां, किसकी चीज को देखोगे कुरान की, किसकी चीज को। आज ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म
कि अपने माँ बाप को समझते को बुरा, बुढ़ापे में घर से निकाल के ये आश्रम में छोड़ आए माँ बाप को। कौन? गीता को मानने वाले, रामायण को मानने वाले, दूसरी किताबों को मानने वाले, दूसरे मजहब को मानने वाले। लेकिन यही कुरान है, कुरान। और कुरान का 15वां पारा अल्लाह करीम फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह करीम फरमाता है, फैसला कर दिया अल्लाह ने कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक किया करो। क्या बोलो? अपने माँ बाप के साथ बोलो, अपने माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक किया करो, भलाई का सुलूक अपने माँ बाप के साथ। लेकिन आज के जलसे में आने वाले नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, झांक के, क्या तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक करते हो? अपने माँ बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ। तो 100 नौजवानों में 95 नौजवान ऐसे होंगे जो बुढ़ापे में आकर के, उनके बाप आ गए बुढ़ापे में, तो माँ की नहीं मानते, बाप की नहीं मानते। बाप घर में दवाई की एक एक गोली के लिए तड़प रहा है, माँ घर में दवाई की एक एक गोली के लिए तड़प रही है। लेकिन मेरी कौम का ये नौजवान जो इस्लाम को मानता है, जो पैगंबर को मानता है, जो कुरान को मानता है, उसका आलम तो ये है, वो माँ बाप को गालियां देता नजर आता है, माँ बाप को सताता नजर आता है। लेकिन जरा सुनते चले जाओ, माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तड़पाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनो। नबी के सहाबी है और नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें ये बताइए हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप का मकाम क्या है? तो नबी के कौनैन फरमाते हैं, मेरे सहाबी सुन, अगर माँ बाप की अजमत के बारे में मालूम करना चाहते हो, माँ बाप के मकाम के बारे में मालूम करना चाहते हो, तो नबी फरमाते हैं, हुमा जन्नतू का व नारू का। मेरे नबी फरमाते हैं कि तेरी जन्नत भी तेरे माँ बाप है और तेरी दोज़ख भी तेरे माँ बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जन्नत भी तेरे माँ बाप, तेरी दोज़ख भी तेरे माँ बाप। वो कैसे लगते जिगर हैं, कैसे नूरे नजर हैं, कैसे बेटे हैं वो, कि जिनको जिनके बाप ने 15-20 साल पाला और 15-20 साल पालने के बाद उसने नहीं देखा कि बेटे को खिलाने के लिए सुबह को किस वक्त निकलना पड़ेगा। मेरी आंख में तो आंसू उस वक्त आ गए, उस वक्त जब मैंने बरेली स्टेशन पर एक तकरीबन 70 साल के एक बूढ़े को देखा। बूढ़े को, मिल्लत के नौजवानों, जरा सीने में दिल हो तो मोहब्बत से सुनिएगा। आप सताते हो माँ बाप को, आप तड़पाते हो माँ बाप को, आप माँ बाप की खुशी का ख्याल नहीं रखते, आप उनके दुख और तकलीफ का ख्याल नहीं रखते। उसके मुकाबले में आपको आपकी बीवी ज्यादा अजीज है, बीवी की सर्दी का भी तुम ख्याल रखते हो, बीवी की गर्मी का भी तुम ख्याल रखते हो, बीवी के कपड़ों का भी तुम ख्याल रखते हो, उसकी दवाई का भी तुम ख्याल रखते हो। लेकिन जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपनी कोख में रख के पाला है और जब माँ की आगोश में आ गए हो तो अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हारे मुंह में दिया है, उस माँ को तुम तड़पाते हो। लोगों सुनो, ये सच्चा वाकया। 70 साल का एक बूढ़ा बरेली स्टेशन पे मैंने देखा, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो ट्रेन की खिड़की की तरफ लौट के दौड़ के चला जाता है और जब खिड़की की तरफ आता है तो वो आने वाले की सूरत को नहीं देखता, वो आने वाले के चेहरे को नहीं देखता, वो आने वाले के कपड़े को नहीं देखता, अपनी निगाहों को झुका करके आने वाले के सामने हाथ फैला देता है और हाथ फैला के कहता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो।
पैगंबर के नाम पे दे दो, वो आने वाले हिंदू को नहीं देखता, आने वाले मुस्लिम को नहीं देखता। जब हम ट्रेन से उतरे, उस बूढ़े 70 साल के बूढ़े के चेहरे पे हमारी निगाह पड़ी तो दिल से एक चीख निकली। हमने बूढ़े का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले गए और ले जाने के बाद कहे, अब्बा बताओ, क्या 70 साल की उम्र तुम्हारी भीख मांगने की है? क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है जो तुमको घर पे बैठ के आराम से खिलाए, जो तुम्हारी आराम का ख्याल रखे, जो तुम्हारे पीने का ख्याल रखे, जो तुम्हारे बैठने का ख्याल रखे? मिल्लत के नौजवानों, इस अजीम शान उर्स में आने वाले नबी के जियाले दीवानों, 18-20 साल के नौजवानों, 25-30 साल के नौजवानों, जब हमने उससे पूछा, उस बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। रोने लगा वो बूढ़ा, बिलखने लगा वो बूढ़ा। वो बूढ़ा कहने लगा, मौलाना मुझसे क्या पूछते हो? 3 कड़ियल जवान मेरे बेटे हैं, 2-3 मेरी बेटियां हैं, कई बीघे मेरी जमीन है। मैंने कहा इतना अमीर होने के बाद बेटों की मौजूदगी में, बेटियों की मौजूदगी में किस चीज ने तुमको स्टेशन पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया? तो वो 70 साल का बूढ़ा हिचकियां मार के रोने लगा, कहने लगा, मौलाना मैंने अपने बेटों को पालने में बड़ी मेहनत की है, मजदूरियां मैंने की है, बेटों की परेशानी का मैंने ख्याल रखा, गर्मी और ठंड का मैंने ख्याल रखा, बेटों को अच्छे से अच्छा मैंने खिलाया और पिलाया। लेकिन जवान करने के बाद जब मैंने बेटियों की शादियां की और अपने बेटों की शादियां की है, और जब बेटों के घर में मेरे बेटों की बीवियां आई है, तो न जाने क्या हो गया है। उस दिन से ऐसे लगने लगा ये घर मेरा नहीं है, ये बेटे मेरे नहीं है, ये लगते जिगर मेरे नहीं है। अब अगर घर में सांस निकालता हूं तो बड़े बेटे की बीवी तरफ से कहती है, बुड्ढे तुझको यही चैन मिला है, तुझको यही चैन मिला है, तुझको यही मिल्लत के नौजवानों परेशान करने का वक्त मिला है। ऐ लोगों सुनो, वो बूढ़ा रो रो के अपना दुखला सुनाता है और कहता है, आज नौबत ये पहुंची है, घर से पिस्तौल लेकर के जब बाहर निकला, ना बेटियों ने मेरा ख्याल किया है, ना बेटों ने मेरा ख्याल किया है। स्टेशन पे आ गया हूँ, भीख मांग के गुजारा करता हूँ। मैं कहने लगा, लानत है ऐसे बेटे पर। अगर औलाद ऐसी हो तो अल्लाह किसी की औलाद, किसी को औलाद ना दे। अगर औलाद इतनी सालिम होती है तो रब किसी को औलाद ना दे, और अल्लाह औलाद दे तो ऐसी औलाद दे जो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा करे, ऐसी औलाद दे जो माँ बाप की दवाई का ख्याल रखे, ऐसी औलाद दे जो माँ बाप के सुकून का ख्याल रखे, ऐसी औलाद दे जो माँ बाप के चैन का ख्याल रखे। इसलिए कि अगर तूने अपने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझसे तेरे नबी राजी हो गए, और जब नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा खुदा राजी हो गया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते वालिदैन, खतीब अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुनिए सुनिए भैया, बैठ जाओ, बैठ मेरे लाल, बैठ जाओ। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह तरक्कियां दे, अल्लाह बरकतें दे। जो जो बैठ रहे हैं, मौला तबारक व तआला उनके घर में बेपनाह बरकतें, रहमतें अता फरमाए। आमीन आमीन। और जरा और देखो, माँ बाप को सताते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। बुखारी शरीफ, कौन सी किताब बोलो? बुखारी शरीफ। और ये वो किताब है, उलमा से पूछिए, असहुल किताब बादा किताबिल्लाह, असहीहुल बुखारी, अल्लाह की किताब कुरान के बाद अगर सबसे सही मोतबर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ। अब सुनिए मोहब्बत के साथ, इसी बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, सलासु दावती मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहे, दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदी अला वलदी। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, क्या तुमको मालूम है कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं कि जो दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआ भी कबूल फरमा लेता है, और अगर हाथ
बताने के बाद वो किसी के लिए बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी बद्दुआ को भी कबूल फरमा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। कबूल बद्दुआ को भी कबूल। 3 लोग ऐसे जिनकी दुआ भी कबूल और बद्दुआ भी कबूल। बद्दुआ भी कबूल। हजरत जी कौन है वो 3 लोग? तो नबी फरमाते हैं दावतुल मजलूम। मजलूम, एक तो मजलूम की बद्दुआ। किसकी बोलो? मजलूम की। मजलूम। आप कहेंगे हजरत मजलूम कौन है? कौन है मजलूम? मजलूम की बद्दुआ अल्लाह बहुत जल्द कबूल करता है। सुने मेरी माँ और बहनें भी, मजलूम कौन? अगर तुमने किसी को बिला वजह सताया, मारा, किसी की तुमने एक बालिश्त जमीन छीन के उस पे जुल्म किया, इमाम पे जुल्म किया, अपने भाई पे जुल्म किया, अपने रिश्तेदार पे जुल्म किया, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि अगर मजलूम जालिम के हक में बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उस मजलूम की बद्दुआ को बहुत जल्द कबूल करता है। बेशक हक बात। जुल्म मत करो। जुल्म भाई पे जुल्म मत करो, रिश्तेदार पे जुल्म मत करो, माँ बाप पे जुल्म मत करो, रिश्तेदार पे जुल्म मत करो, इमाम पे जुल्म मत करो, खानदान के लोगों पे जुल्म मत करो, खानदान के लोगों पे। और ये लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, अल्लामा जाकिर रजा नैनी ताली, अल्लामा जाकिर रजा साहब के बिला नैनी ताली। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठिए बैठिए बैठिए, मौके का फायदा उठा कर जाइएगा मत। हिंदुस्तान का बहुत मशहूर खतीब जलवाबार हो चुका है और अभी उस्मान रजा हारूनी के नाते आपने समाअत करनी है। सुनिए, तो किसी पे जुल्म मत करो, भाई पे जुल्म मत करो, रिश्तेदार पे जुल्म मत करो। मेरे भाई बैठो, बैठो मोहब्बत के साथ बैठो, बैठिए बैठिए मोहब्बत के साथ, बैठ जाइए बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए और मोहब्बत से सुनिएगा। कभी किसी पे जुल्म मत करो, भाई पे जुल्म मत करो, रिश्तेदार पे जुल्म मत करो, अपने खानदान के लोगों पे जुल्म मत करो। बल्कि इस्लाम तो यहाँ तक कहता है तुम इंसानों की बात करते हो, तुम बाप की बात करते हो। ये मजहब इस्लाम तो जानवरों पर भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जानवरों पर भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। बोलो भाई, जानवरों पर भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। आप कहेंगे हजरत जानवरों पे जुल्म करें तो पता कैसे चलेगा? वो तो भैंस है बोलेगी थोड़ी, वो तो घोड़ा है बोलेगा थोड़ी, वो तो बैल है बोलेगा थोड़ी। जानवर पर जुल्म का पता कैसे चलेगा? लेकिन ए लोगों, तुम करते हो जानवरों पे भी जुल्म, तुम करते हो इंसानों पे भी जुल्म। मिल्लत के नौजवानों, जानवर का जुल्म ये है, अगर तुमने उसकी औकात से ज्यादा उस पे बोझ लाद दिया तो ये जानवर पे तुमने जुल्म किया है। अगर तुमने जानवर का दूध सारा निकाल लिया कि तुम्हारे दूध निकालने की वजह से उस जानवर का बच्चा भूखा प्यासा रहे, तो तुमने जानवर के बच्चे पे जुल्म किया है। लोगों सुनो, तुम जानवर के जुल्म की बात करते हो, कभी जानवर पे जुल्म मत करो। आओ खोलो मिशकात शरीफ, और मिशकात शरीफ की एक हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं, एक निहायत मिल्लत के नौजवानों, बदकार औरत, सियाहकार औरत, गुनहगार औरत अपने घर से तिल मिलाती हुई धूप में निकली है और जब जंगल की तरफ वो औरत गई है कि जिस औरत ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, गुनहगार औरत है वो, सियाहकार औरत है वो, बदकार औरत है वो। जब औरत अपने घर से निकली है और जंगल की तरफ पहुंची है तो उसने क्या देखा? एक कुएं के करीब एक कुत्ता खड़ा है। वो कुत्ता कुएं को देखता के पीछे हट जाता है, देखता के पीछे हट जाता है, देखता के पीछे हट जाता है। उस औरत ने देखा कि वो कुत्ता कुएं के करीब गिर कर तड़पने लगा। उस औरत ने सोचा ये कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है, प्यास की वजह से बिलक रहा है। तो उस बदकार औरत ने अपने पैर का मोजा निकाला और निकाल के कुएं में डाला, पानी में भिगोया और भिगोने के बाद उस मोजे को कुत्ते
कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। उसने एक बार ये अमल किया, 2 बार ये अमल किया, 3 बार ये अमल किया, कुत्ता सैराब हो गया और सैराब होकर के कुत्ता दौड़ता हुआ चला गया। मिशकात शरीफ की हदीस कहती है उस औरत ने कोई नेक काम नहीं किया था, बदकार औरत थी वो, गुनहगार औरत थी वो, सियाहकार औरत थी वो, लेकिन कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उस औरत के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, उसकी सियाहकारियों को माफ फरमा दिया है, उसकी बदकारियों को माफ फरमा दिया है। अब मैं आपको दावत फिक्र देता हूं कि जब एक बदकार औरत एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अपने गुनाहों को माफ करा सकती है, तो अगर हम गरीब को खाना खिलाएंगे तो आलम क्या होगा, अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे तो आलम क्या होगा, अपने इमाम की खिदमत करेंगे तो आलम क्या होगा, यतीम के सर पे अगर दस्ते शफकत रखेंगे तो आलम क्या होगा। मेरा यकीन कहता है अगर तुमने गरीब की दिलजोई कर दी, अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया, अगर तुमने मजदूर को राजी कर लिया, अगर तुमने बेवा को मिल्लत के नौजवानों इज्जत का मकाम दे दिया, तो मेरा यकीन कहता है अगर उसने जमीन पे बैठने के बाद तेरे लिए दुआ कर दी तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दावतुल मुसाफिर, अल्लाह मुसाफिर की दुआ भी बहुत जल्द कबूल करता है। बेशक। और तीसरा नबी फरमाते हैं दावतुल वालिदी अला वलदी, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ भी बहुत जल्द कबूल फरमाता है। और माँ बाप अगर बद्दुआ कर दें तो बद्दुआ भी बहुत जल्द। नबी के सहाबी कहते हैं आका जी हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या है, तो नबी फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं और जन्नत भी है। बेशक, जन्नत बेशक। भी है। सुनिए, माँ बाप को सताने वालों, तड़पाने वालों, माँ बाप को अपने घर पे माँ बाप पे जुल्म करने वालों, नबी फरमाते हैं जन्नत भी वही दोज़ख भी वही। तो सहाबा कहते आका अगर जन्नत होंगे तो दोज़ख नहीं, दोज़ख होंगे तो जन्नत नहीं, दोनों एक चीज का नाम तो है नहीं। तो नबी के कौनैन फरमाते हैं नहीं, माँ बाप जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। आका वजाहत फरमाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं वजाहत ये है अगर तुमने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया तो वो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर नाराज किया तो वही तुम्हारे लिए दोज़ख है। बेशक, बेशक, बेशक। हक बात है। तो मेरे भाई कभी माँ बाप को सताना मत, कभी माँ बाप को तड़पाना मत, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेना खुद, लेकिन माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। और कभी प्यार में तुम्हारी बीवी तुमसे ये कहे, तुम्हारी बीवी कि तुम्हारे माँ बाप खांसते बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे माँ बाप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे भाई अपनी बीवी से कहना तू आई है बाद में, लेकिन मेरे माँ बाप का एहसान बहुत पहले मुझ पर है, बहुत पहले। मैं अपने माँ बाप को तेरे सामने ठोकर नहीं लगाऊंगा, माँ बाप को तेरे सामने तड़पाऊंगा नहीं। ये तो ज़िंदगी का आलम है, मरने के बाद भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त व एहतराम करो, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त व एहतराम। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते इस चीज़ पे अपना ख़ास और खुसूसी ख्याल रखो। और दूसरी चीज़, अपने ज़माने के जो मसाइल तुम्हारे सामने हैं उन मसाइल को अपने सामने रखो। मोबाइल तुम्हारे पास में है नौजवानों, तुम मोबाइल खोलते हो तो मोबाइल के सामने कभी इंजीनियर को देखते हो, कभी जाकिर नालायक को देखते हो, और तुम्हें एहसास नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है। मेरे भाई आज से 5-6 दिन पहले जो जालिम वसीम रज़वी ने ये आवाज़ उठाई कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, इसलिए कि कुरान की वो 26 आयतें कहीं ना कहीं आतंकवाद की तालीम देती हैं। तो मिल्लत के नौजवानों, जिसका जो हक है वो अपने एतबार से कुरान का दिफा करे। यूँ तो हकीकी दिफा करने वाला वो अल्लाह तबारक व ताला है, लेकिन आप भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुरान का दिफा करो। और इस जलसे के हवाले से ये पैगाम हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुँचाओ कि कुरान दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, बल्कि कुरान तो अमन और शांति की तालीम देता है। बेशक, बेशक, बेशक। अमन और शांति की तालीम देता है। कुरान बहुत लाजवाब किताब है। अपने हाथ उठा करके आज के जलसे से ये ऐलान करें, हाथों को उठाएं और ये ऐलान करें कि हम कुरान पे कभी आंच नहीं आने देंगे। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो,
अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम कुरान पे कभी आंच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अपनी जरूरत के मसाइल आप खुद हल करें, उलमा से अपने पूछे, मालूम करें। मेरे भाई, कुरान बड़ी बाइज़्ज़त और बाइज़्ज़त किताब है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और यार कुरान अगर तुमने जला भी दिया माज़अल्लाह, या कुरान जितने भी दुनिया में है तुमने एक कमरे में बंद भी कर दिए, तो हमारा यकीन कहता है कि तब भी कुरान के एक हर्फ एक जबर को भी नहीं मिटा पाओगे। बेशक हक है, बेशक बेशक जबर को भी नहीं मिटा। कुरान शुरू में क्या था मेरे भाई, उस पे ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था कुरान। जी जी। आप तदवीन कुरान के मसाइल पढ़ो, ऊंट की हड्डियों पे, पत्तों पे अल्लाह के नबी पे वही आती थी। वही कभी तो आती थी घंटी की शक्ल में, कभी जिब्रील लेके आते थे, कभी बगैर फरिश्ते के वही आती थी ख्वाब के जरिए। आका फरमाते कि सबसे सख्त जो वही मुझ पे आती थी वो घंटी की शक्ल में, सलसलतल जर्स की शक्ल में मुझ पे घंटी सी बजती थी। मैं समझ जाता था कि अल्लाह ने क्या भेजा है ना। तो मैं अपने सहाबा को बुलाता और कुरान की उस वही को लिखवा लेता था। बाज़ाब्ता नबी के दौर में कुरान ये जमा नहीं हुआ था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का जब दौर आया तो कुरान को बाज़ाब्ता जमा किया गया। और हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर के बाद जब उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर आया तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कुरान को अपने हाथ से लिखा और लिखवाया, और पूरी दुनिया में कुरान के नुस्खों को मिल्लत के नौजवानों ये भिजवाया। और भिजवाने के बाद आलम यह भी हो गया कि कुरान को जितना लिखते थे उससे कहीं ज्यादा नबी के सहाबा कुरान का हाफजा और कुरान को सीने में महफूज कर लेते थे। मिल्लत के नौजवानों, इस बात का अंदाजा इससे लगता है इस्लाम की जब एक जंग हुई, गालिबन जंग यरमूक है, कि जिसमें जब कुफार ने नबी के सहाबा को शहीद किया तो 700 नबी के ऐसे सहाबी शहीद हुए जो 700 के 700 हाफिज़े कुरान थे, 700 के 700। और आज भी साहिबे कुरान के सदके में अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों पे वो एहसान फरमाया है। अगरचे कुरान को एक कमरे में बंद कर दो, कुरान को लोगों के सामने से हटा दो, तब भी कुरान के एक हर्फ को नहीं मिटा सकते। इसलिए कि अगर कुरान के नुस्खों को एक कमरे में बंद करने के बाद भी कोई ऐलान करेगा है कोई कुरान को सुनाने वाला, है कोई कुरान को पढ़ने वाला, तो ये आपकी मस्जिद का इमाम खड़ा हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा कुरान को, आपके मदरसे का तालिब इल्म खड़ा हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा कुरान को। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने कुरान में वो इजाजत फरमाया है कि एक वक्त को अगरचे तुम कुरान को जला भी सकते हो या कमरे में बंद भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में बसा लिया है उन सीनों को कैसे जलाओगे, उन बच्चों को कैसे जलाओगे। तभी तो एक आशिक कहता है कि सहरा में, जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हिफाजत करो अपने सीनों के जरिए, अपने सीनों को। लखीमपुर वालों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। जी बेशक, बोला अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। माशाअल्लाह उलमा का जम्मे गफीर है, सब काबिल कद्र हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे का सीना कुरान की हिफाजत कर सके, है ना। तुम्हारे बच्चे का सीना तुम्हारे नबी पर नाजिल हुई इस किताब की हिफाजत कर सके। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये तमाचा है वसीम रज़वी के मुँह पे। अल्लाह फरमाता हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। तो जब अल्लाह हिफाजत करेगा तो किसी के बाप में ये ताकत नहीं है कि कुरान की आयतों को निकाले या कुरान को मिटा सके, है ना। किसी के अंदर ये ताकत नहीं। बस दुआ करें अल्लाह ताला हासिदीन को खाइब व खासिर फरमाए, जो इस्लाम के हासिदीन हैं, जो नबी कौनैन के दुश्मन हैं, जो कुरान के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं। बस अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।